तो ईएम वेव स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं, ईएम वेव स्पेक्ट्रम को अगर मैं लेके चलूं, तो ईएम वेव स्पेक्ट्रम में क्या होता है? ईएम वेव स्पेक्ट्रम में आता है सबसे पहले गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो आता है। तो हम चल रहे हैं गामा से लेकर रेडियो की तरफ। तो बताइए क्या वेवलेंथ बढ़ रही है? हाँ, वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो एनर्जी भी कम होगी, एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम को अगर देखें तो विजिबल स्पेक्ट्रम में हम लेके चलते हैं विबग्योर, विजिबल स्पेक्ट्रम में हम लेके चलते हैं विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट के लिए जब वेवलेंथ को देखा जाता है तो दैट इज 3800 लिखते हैं इसको। रेड के लिए ऑलमोस्ट चलता है 7800, या आप बोल सकते हैं 4000 से 8000, आप बोल सकते हैं 4000 से 8000। ठीक है, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि किसी मेटल के ऊपर अल्ट्रा वॉयलेट रेस गिराई जा रही है। कौन सी? यूवी रेस। इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो पा रहा, अल्ट्रा वॉयलेट रेस गिरा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यूवी रेस की जो एनर्जी है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू इमिट द इलेक्ट्रॉन। यूवी रेस की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तभी तो इमिट नहीं हो रहा। सही है, तो कौन सी रेडिएशंस को यूज किया जाए कि इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो जाए? भाई जिसकी एनर्जी यूवी से ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी यूवी से ज्यादा हो, जिसकी वेवलेंथ यूवी से कम हो। मींस आपको वो ढूंढना है जिसकी फ्रीक्वेंसी यूवी से ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यूवी से अगर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा तो यूवी से पहले पे चलो, आप एक्सरे पे चलो, आप गामा पे चलो, या जो वेवलेंथ है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड। वेवलेंथ कम चलो, गामा या एक्स हो सकता है, एनर्जी ज्यादा हो। पॉइंट समझ में आया?